देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स में यूं तो एक राय नहीं है, लेकिन देश की 8 बड़ी सर्वे एजेंसियों और न्यूज संस्थानों के एग्जिट पोल्स का औसत निकालें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच मैच फिलहाल ड्रॉ नजर आ रहा है। ज्यादातर पोल्स ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई है, जबकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बाजी कांग्रेस मारती दिख रही है। यानी एग्जिट पोल्स के नतीजे सही साबित हुए तो हिंदी पट्टी के 2 राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी की झोली में होंगे, वहीं तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस बनाएगी। यानी न बहुत फायदे में कांग्रेस है और न बहुत फायदे में बीजेपी ही दिखाई दे रही है। हालांकि उद्धव गुट के संजय राउत को यकीन है कि नतीजों में कांग्रेस पार्टी का कद बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं और आ गए हैं, ये कहने के लिए कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विजय यानी इंडिया अलायंस का विजय, मैं ये मानता हूं। इन विधानसभा चुनावों के बाद अब एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सुगबुगाहट बढ़ेगी। अगर ये माने कि नतीजे एग्जिट पोल्स के मुताबिक ही रहेंगे तो विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस का कद बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पार्टी जहां दक्षिण के छोटे राज्य तेलंगाना में सत्ता पा रही है, वहीं राजस्थान में पार्टी की सत्ता वापसी की उम्मीदें धुंधली पड़ी हैं। नतीजों के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सत्ता में आने का मौका गंवाती दिख रही है। यानी नतीजों के मुताबिक विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का कद बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2024 में केंद्र की मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन जोर शोर से सामने आया, लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही यह गठबंधन जैसे पर्दे के पीछे चला गया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तरजीह नहीं दी। जैसे ही कांग्रेस ने खुलकर यह कहना शुरू किया कि इंडिया गठबंधन तो केवल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए है, पार्टी की ये बात समाजवादी पार्टी और जेडीयू जैसे घटक दलों को नागवार गुजरी। कांग्रेस से नाखुश अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार ने इन चुनावों में सीटों का बंटवारा न होने पर खुलकर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस के खिलाफ इन दलों का गुस्सा भी खुलकर सामने आया। समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने तो चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। अखिलेश यादव तो इतने नाराज हुए कि उन्होंने कांग्रेस को यूपी में बीजेपी की बी टीम तक बता डाला। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल में बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। अब एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस का एक छत्र राज रहने जैसे संकेत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। यदि चारों अहम राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा तो लोकसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों पर धौंस जमाने का कांग्रेस का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला निकालते समय कांग्रेस वैसी लीड नहीं ले पाएगी जैसी वो लेना चाहती थी। हालांकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिहाज से अपने सहयोगियों को साधने का कोई मौका भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन पार्टी को इस बात का डर बना रहेगा कि 2024 में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जैसे नेता सीट बंटवारे को लेकर अपने रंग न दिखा दें। इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी भी कांग्रेस के पुराने रवैये और उसकी मंशा से अनजान नहीं हैं। चाहे अखिलेश हों, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या नीतीश कुमार, बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस के साथ जरूर आए हैं, लेकिन कांग्रेस से इन पार्टियों की वैसी दोस्ती नहीं है जैसी कांग्रेस की आरजेडी या डीएमके से है। यानी ये सारे दल कांग्रेस के नेचुरल सहयोगी नहीं हैं।
बहरहाल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही इंडिया गठबंधन का भविष्य भी तय होगा। इसकी एक झलक आने वाले संसद सत्र में नजर आएगी। चुनाव आज तक।